हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। आज हम पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 जो कि हमारे चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ में जो संख्याएं दी गई हैं उसकी शून्यक हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। ये आपका त्रिघात बहुपद हो गया क्योंकि तीन घातें हैं और इसके जो शून्यक दी गए हैं वो क्या है 1/2 1 एंड माइनस का 2। कहना है ये क्वेश्चन का कि ये जो संख्याएं दी गई हैं ये इस त्रिघात बहुपद की जो है क्या है शून्यक है। तो हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज दी गई है 1/2 1 और -2 हम इनको इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे और अगर इसको पुटअप करने पर इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो ये हमारे क्या होंगे, शून्यक होंगे, अन्यथा ये शून्यक नहीं होंगे। कैसे, हम इसको लेट कर लेते हैं कि px इक्वल टू आपको दिया गया क्या 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 2। ये क्वेश्चन आपको दी गई है। संख्याएं क्या दी गई हैं 1/2 1 और -2। हम पहले 1/2 पुटअप करेंगे x की जगह पे, फिर 1 पुटअप करेंगे और फिर क्या पुटअप करेंगे -2। ठीक, तो यहां लिख देते हैं क्या x इक्वल टू 1/2 पर, तो ये आपका हो जाएगा क्या p1/2। मतलब जहां पर भी x लिखा होगा वहां पर हम क्या लिखेंगे 1/2। ठीक, तो ये हो गया 2 और x की पावर 3 है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 5, फिर एक्स का मतलब 1/2 और प्लस आपका क्या हो जाएगा 2। क्लियर, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 1/2 का क्यूब 1/2 का क्यूब 1/2 का क्यूब 1/2 का क्यूब मतलब क्या होगा 1/2 1/2 1/2, जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर 1 1 1 1 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो हमें कह सकते हैं कि 1/2 की जो वैल्यू आएगी क्यूब में वो क्या निकल के आएगी 1/8। तो इस वैल्यू को हम यहां पुटअप करेंगे 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर, क्यूब किया तो 3 टाइम्स और स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस 5 1 जा 5 एंड अपॉन में 2 प्लस 2। क्लियर, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया क्या 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं क्या 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 का 4 में, तो 2 4 जा 8 यानी कि 2 टाइम्स जाएगा ना, 2 2 जा, तो 2 2 जा तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा 10। ठीक है ना, प्लस 4 का जब 2 में करेंगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। क्लियर, अब इसको सॉल्व करिए 8 9 10 10 माइनस 10 अपान में 4 10 10 कैंसिल 0/4 और 0/4 को हम क्या लिखते हैं 0। इसका मतलब कि x बराबर 1/2 पर हमारा जो बहुपद था कौन सा त्रिघात वाला, उसका px कितना आ गया 0। इसका मतलब कि ये जो है इसका शून्यक जो है कौन सा 1/2। ऐसे ही हम 1 को पुटअप करेंगे तो यहां लिख देंगे क्या x इक्वल टू 1 पर, जब x इक्वल टू 1 पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा p1। यहां चाहें अगर आप जो px लिखा था ये कितना आया था 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये p1 हो गया, p1 1 पुटअप करना है। इक्वेशन क्या थी 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 इज इक्वल टू p1। ये आपका px रखिएगा ना, क्योंकि अभी आपने x यहां पुटअप नहीं किया, अब पुटअप किया है तो ये 1 हो गया। 2 1 का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, ये हो गया 2। 1 का क्यूब 1 ही आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 2 2 4 4 1 5, तो ये हो गया 5 माइनस 5 कैंसिल आउट यानी कितना आ गया 0। यहां पर p1 की वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो 1/2 सेटिस्फाई हो गया, 1 और b सेटिस्फाई हो गया। अब क्या रह गया -2।
तो ये आपको जो इक्वेशन दी गई थी क्या दी गई थी, पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक, अब आप यहां पर क्या पुटअप करेंगे, x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 पर ये हो गया p और ये हो गया -2 पुटअप करेंगे 2। क्लियर, x³ है तो जहां पर x³ है वहां पर x की वैल्यू क्या रखेंगे, -2 ना, तो -2 का क्यूब कर दीजिए प्लस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर, फिर -5 और x की वैल्यू -2 प्लस 2। क्लियर, 2 -2 का जब क्यूब करेंगे तो -2 -2 -2, ध्यान दीजिए -2 का क्यूब है मतलब -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब ये हुआ कि -2 का जब क्यूब करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 8। अब ये आपका हो गया -8। ठीक, तो यहां पर सॉल्व करते हैं, ये हो गया -8 प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर, 5 का 2 में करेंगे तो 5 2 जा 10 एंड प्लस 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 8 2 जा कितना हो जाएगा आपका ये 16, तो 16 हो गया ये माइनस का। अब इसको देखिए प्लस 10 और 4 14, 14 में 2 को ऐड करेंगे 16 प्लस माइनस कैंसिल आउट, यानी p जो है -2 भी कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों वैल्यूज 1/2 1 और -2 तीनों वैल्यूज पर हमारा जो मान निकल के आया वो 0 निकल के आया। इसलिए हमें कह सकते हैं कि तीनों संख्याएं जो दी गई हैं ये इस बहुपद की क्या हैं, शून्यक हैं। तो ये पार्ट तो इतना प्रूफ हो गया आपका। अब आगे इसने क्या कहा था कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। अब इनके जो गुणांक दिए गए हैं, जो गुणांक दे रखे थे मतलब 1/2 1 और -2, ये हमको सेटिस्फाई करने हैं। तो इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई इतनी, अब आगे की कहानी आगे। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, 1/2 1 और -2 में हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या करना है, जो हमारा बहुपद दिया गया है उसको हम दोबारा लिखेंगे, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये हमारा बहुपद था। हम क्या करेंगे, इस बहुपद की जो है कंपेयरिंग करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना। ठीक, जब इसकी तुलना करेंगे तो देखिए x³ से x³ मिल रहा है ना, तो a इक्वल टू कितना हो गया 2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मिल रहा है, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर कोई संख्या तो है नहीं, जहां पर कोई संख्या नहीं होती है वहां पर होता है 1, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 1। एक्स एक्स मैच कर जाएगा, c इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस का 5 एंड d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से आपने a b c और d की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, इसका योग निकालना है। ठीक, इसका क्या करना है, योग निकालना है, संबंधों को सत्यापित करना है कि जो संबंध दिए गए हैं वो हमारे सही हैं या गलत है। जैसे पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि त्रिघात है तो 3 शून्य, अगर द्विघात होता तो 2 शून्य, कौन से, अल्फा और बीटा होते। त्रिघात थे तो इसलिए अल्फा बीटा और हम गामा करेंगे। अल्फा बीटा गामा करेंगे तो इसका फार्मूला होता है -b/a। आप चाहें तो इसको वृहत रूप में भी लिख सकते हैं कि -x² का गुणांक अपान में x³ का गुणांक, वो भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। अब अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, इसकी वैल्यू को लिखिए। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2, ठीक है ना, इज इक्वल टू बी की वैल्यू 1 और a की वैल्यू हो गई 2। मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। अब ये हो गया 1/2, फिर 2, सॉरी पहले +1 लिखते हैं ना, प्लस माइनस -2 कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझिए, स्टेप जंप करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। अब ये हो गया 1/2, 2 - 1 + 2 से 1 को माइनस करेंगे देन -1 इज इक्वल टू हो गया -1/2।
2 से इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो गया 2, ये 1 और 2 के 1 में मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू हो गया -1/2। 2 से 1 को माइनस करेंगे, -1/2 इज इक्वल टू -1/2। इसका मतलब ये हुआ कि वेरी वैल्यू हमारी क्लियर है, किसके लिए? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, क्या? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। जैसे आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को लिखा, माइनस का बी अपान है, वैसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा नेक्स्ट टर्म पे जाएगा तो सी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सी अपान ए। अब यहां पर सॉल्व करिए, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2 और अल्फा की वैल्यू 1/2। क्लियर? और सी अपान ए, सी की वैल्यू -5 और अपान में ए की वैल्यू 2। अब हमको ये सेटिस्फाई करना है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये हो गया आपका, देखिए 1/2 ऐसे ही रहेगा, ये 1/2 प्लस -1 और +1 और -2 की मल्टीप्लाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस कितना? 2, फिर प्लस माइनस माइनस, अभी देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, देन कितना हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू क्या लाना है? -5/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये हो गया 1/2 -1 -2, ये हो गया -3 इज इक्वल टू है -5/2। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 2, 1 -2 का 3 में किया तो 2 3 जा 6, -5/2, 6 से 1 को माइनस करेंगे, -5/2 इज इक्वल टू -5/2, यानी ये वैल्यू भी हमारी क्या हो गई? सेटिस्फाई। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी सेटिस्फाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी क्या हो गया? सेटिस्फाई। अब लास्ट क्या? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक, ये आपका -b अपान ए, ये आपका c अपान ए, लास्ट में आपका आ जाएगा फिर माइनस और ये हो जाएगा d अपान ए। अब अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2, माइनस d की वैल्यू 2 एंड a की वैल्यू 2, तो ये हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल यानी 1, इधर 2 से 2 ये कैंसिल यानी 1, 1 1 जा 1 यानी -1 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा जो है इस तरह से क्या हुआ, हमने सारे संबंधों को सत्यापित कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इतना आना चाहिए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी अपान ए आना चाहिए, अल्फा बीटा गामा बराबर ये आना चाहिए। तो इस तरह का ये जो क्वेश्चन आएगा आपका, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको ये आपको 5 मार्क्स में मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट था, इसको नोट करिए, सेकेंड पार्ट बताते हैं। अब देखिए ये इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या लिखा गया है? x³ - 4x² + 5x - 2 और इसके जो शून्य दिए गए हैं वो क्या दिए गए? 2, 1, यानी कि एक शून्य जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए हमको सिर्फ 2 ही बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं px = क्या? x³ - 4x² + 5x - 2। अब हम x = किस पर निकालेंगे? 2 पर, यानी x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? पहले 2, तो 2 पर जो निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा P2 मतलब x की वैल्यू 2। अब यहां पर पुटअप करिए तो ये हो गया 2 का क्यूब -4 फिर 2 का स्क्वायर प्लस 5 फिर 2 - 2, ये आपका हो गया P2 = 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 2 2 2 8 -4 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 फिर प्लस 5 2 जा 10 एंड -2। क्लियर? P2 8 -4 4 जा 16 प्लस 10 से 2 को माइनस कर दीजिए 8 एंड P2 = 8 8 प्लस 16 हो गया -16 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया? 0। इसका मतलब जो 2 है वो इसका एक शून्यक है। क्लियर? अब x बराबर किस पर? 1 पर। अब हम x की जो वैल्यू रखेंगे वो 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 रखने पर क्या हो जाएगा? ये P1 = x की वैल्यू 1 पुटअप करनी है तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब -4 फिर 1 का स्क्वायर फिर प्लस का 5 एंड 1 -2, जहां पर भी आपने 2 पुटअप किया था वहां पर 1 पुटअप कर दीजिए। 1 का क्यूब 1 -4 1 का स्क्वायर 1 5 1 जा 5 -2। P1 = 1 -4 5 से 2 को माइनस करेंगे तो 3। अब ये हो गया 3 और 1 4 -4 इट इज मीन 0
इसका मतलब कि P जो है 1 के लिए भी सेटिस्फाई हो गया। तो हमारे दोनों शून्य क्या है, दी गई संख्याएं जो थी ना 2 1 1, ये हमारे क्या है शून्य। आप चाहे तो इसको दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन सेम वैल्यू ही आएगी, उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किससे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 था ना, माइनस का 2, इसका कंपैरिजन कर लीजिए किससे, ax क्यूब माइनस bx स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस cx प्लस d से तुलना करेंगे। तो जब इसकी तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 एंड b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू +5 एंड d इज इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक, अब फिर से पुराना वही प्रोसेस हमारा कौन सा, अल्फा बीटा गामा के रूप में निकालना है। तो आप जानते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1, माइनस बी अपान ए यानी माइनस का 4 अपान ए की वैल्यू 1, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू 4, यानी ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। क्लियर। अब इसके बाद में क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए। अब क्या हो जाएगा, सी अपान ए। तो सी अपान ए में क्या करेंगे, सी अपान ए में हम सबकी वैल्यू को पुटअप करेंगे। ठीक, तो अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस गामा की वैल्यू 1 इंटू 2 इजकल टू सी अपान ए। सी कितना आया आपका 5 अपान ए हो गया 1, तो ये हो जाएगा 5 अपान 1। अब देखिए 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2 इजकल टू हो गया 5, 2 2 जा 4 और 5 यानी 5 इजकल टू क्या आ गया 5। ये भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। लास्ट में क्या रह गया, एक अल्फा बीटा और गामा माइनस का डी अपान में, ये आपका माइनस का डी अपान है। तो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1 इज इक्वल टू माइनस, और डी की वैल्यू हो गई क्या -2 अपान ए की वैल्यू 1। तो 2 1 जा 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, यानी ये भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का ही है। इसमें कहा गया है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को साथ में लेकर के उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के जो गुणनफल हैं उनका मान दिया गया है 2, -7 और -14 दिया गया। अब हमको क्या करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। अभी तक हमको बहुपद दिया था और शून्यकों को हल करा रहा था, अब उसने क्या किया, इस तरह से मान दे दिया। अब हमको कह रहा है कि हमको जो है बहुपद का मान निकालना है। तो पहले क्या कहा गया, शून्यकों का योग। अगर हम ये मान लें कि बहुपद के मूल क्या हैं या बहुपद के शून्य क्या हैं, अल्फा बीटा गामा, हम यह मान सकते हैं क्या, माना त्रिघात, क्या लिखेंगे, माना त्रिघात मूल, आप उनको मूल भी कह सकते हैं, शून्यक भी कह सकते हैं, अल्फा बीटा गामा है। हमने मान लिया कि हमारे पास जो शून्यक दिए गए हैं या जो मूल दिए गए हैं वो क्या दिए गए, अल्फा बीटा गामा दिए गए हैं। अब हमसे कह रहा है कि शून्यकों का योग, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना 2। क्लियर। दो शून्यकों को साथ लेकर के इनकी गुणा की गई, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -7। फिर तीनों शून्यकों के गुणनफल, तो तीनों शून्य गुण से है अल्फा बीटा गामा का गुणनफल, ये हो गया -14। कितना दिया गया है, -14, तो ये हो गया आपका -14। अब आपको यहां से क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है, वो भी किसमें, त्रिघात में ज्ञात करना है। बहुपद जो ज्ञात करना है वो त्रिघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा फार्मूला है, उसको आपको अप्लाई करना है। क्या, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर आपका एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बाहर एक्स। ठीक, और फिर आपका हो जाएगा लास्ट में क्या, माइनस का अल्फा बीटा गामा। अब इसको हम हल करते हैं। ये आपका हो गया एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2, और फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू -7, फिर आपका बाहर ये एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू
-14, तो ये माइनस का 14 सॉल्व कर लीजिए। एक्स क्यूब माइनस, ये माइनस है ना, तो -2x² प्लस माइनस का 7x माइनस प्लस 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। और फिर अभी बताते हैं आपको लास्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.3 का और हमारे चैप्टर नंबर सेकंड का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा यह गया है कि बहुपद x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के जो शून्यक हैं वो आपको दिए गए हैं, कौन से, a माइनस बी, a और a प्लस बी दिए गए हैं। तो आपसे कह रहा है कि a और b की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक, अभी तक जो शून्यक थे वो अल्फा बीटा गामा के रूप में थे, अब ये आपको शून्य के दे दिए गए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा अल्फा है वो क्या दिया गया है, a माइनस बी, और जो बीटा है वो क्या दिया गया है, a, और जो गामा होता था वो दिया गया है क्या, a प्लस बी। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा के रूप में। ये इस तरह से वैल्यूज हमको जो है दे रखी है। ठीक, प्रोसेस हमारा फिर से वही, कौन सा, सबसे पहले समीकरण x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो बहुपद हमारा दिया गया है इस बहुपद की हम तुलना करेंगे, किससे, ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। ठीक, तुलना, तो जब हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 1। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये वैल्यू a की और इस रूप में आ गई, इस तरह से नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको कैपिटल लेटर में भी लेट कर सकते हैं, a, इसको मान लीजिए कैपिटल B, ये आपका हो गया कैपिटल C, और इसको हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल D। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी वो कैपिटल A की वैल्यू, ये वैल्यू हो गई कैपिटल B की वैल्यू, कैपिटल C की वैल्यू, और ये हो गई कैपिटल D की वैल्यू। ठीक, अब हमारे पास प्रोसेस क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू फॉर्मूला माइनस बी अपान ए। अल्फा की वैल्यू a माइनस बी प्लस बीटा की वैल्यू a, गामा की वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 1। अब देखिए ये माइनस बी और ये प्लस बी कैंसिल आउट, a को ऐड करेंगे तो 3a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये भी 3 हो जाएगा। क्लियर, अब इस 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1। इस तरह से हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, a की। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की। ठीक है ना, a की वैल्यू निकालनी थी और b की। अब इसके लिए क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा लगा दीजिए। अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला क्या होता है, c अपान ए। तो c अपान ए जब लगाएंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। यहां पर लगाइए क्या, d अपान ए, d अपान ए। तो d आपने कैपिटल माना था तो a भी कैपिटल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का d अपान ए। क्लियर, अब अल्फा की वैल्यू a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a और इसकी वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस d की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू भी क्या है 1। इसको यहां पुटअप कर दीजिए। अब देखिए ये आपका हो गया a, ये है a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू क्या आई 1, तो आप चाहें तो यहां पर a की वैल्यू लिख सकते हैं यानी 1, और ये हो गया a माइनस बी a प्लस बी, ये आपका फार्मूला हो जाएगा किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी कि 1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, a स्क्वायर हो गया माइनस हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इस 1 को साइड ले जाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड -1, देन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ऐड करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2, और जब आप b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इधर का जब स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, ये आ गया √2, और √2 के साथ में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, एक वैल्यू प्लस की आएगी दूसरी वैल्यू माइनस की आएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया। सारे क्वेश्चंस आपको बताए गए, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।